जल्दी से आ जाइए। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ, साउथ और या दोनों आ जाए जी। अच्छा, बात हम क्या कर रहे थे, स्टार्ट कर लेते हैं। वो ये कर रहे थे कि ऑप एम्प में जीरो एरर को हम डिफाइन कर रहे थे, ऐसे ही है। तो मैं ये कह रहा था कि अगर आप सेम इनपुट दे दें तो आउटपुट शुड बी जीरो, आउटपुट शुड इक्वल टू जीरो। मगर अगर वो जीरो ना आ रहा हो, 1 वोल्ट या -1 वोल्ट आ रहा है, उसका मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव जीरो एरर आ रहा है इसमें। वो जीरो एरर रिमूव करने के लिए आप इन बैलेंस पिन पर वोल्टेज देकर उसको रिमूव करते हैं। बात समझ में आ गई? यस सर। इसलिए आप देखेंगे इस पिन नंबर 1 और पिन नंबर 5 जिसमें बैलेंस लिखा है, यहां पर क्या लिख रहे हैं? ऑफसेट नल। ऑफसेट नल यानी इसको ऑफसेट वैल्यू को जीरो करते हैं। ऑफसेट यही होती है कि जीरो पर जीरो एरर जब आ जाता है तो इसका मतलब ऑफसेट वैल्यू आ रही है। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर बात? चलिए फिर आगे देखिए, यहाँ पर इसको थोड़ा सा मॉडल दिखाया हुआ है, इसके अंदर की चीज, और यहाँ पर ये क्वेश्चन लिखी। पता है ये क्वेश्चन वही नहीं है जो मैंने अभी लिखवाई थी आपको? सर वही मैंने क्या लिखवाई थी? मैंने कहा था कि आउटपुट वोल्टेज जो होता है वो गेन बराबर के मल्टीप्लाई बाय दिस होता है, यही लिखवाया था। इसी को VDP कहते हैं। VD मतलब डिफरेंशियल वोल्टेज, A इंटू VD। VD मतलब इनपुट का डिफरेंशियल, डिफरेंस हो रहा है ना। अच्छा, अब अंदर का मॉडल उन्होंने कुछ ऐसे दिखाई है। मॉडल है क्योंकि मैंने आपको बताया ना इसमें 2500 ट्रांजिस्टर होते हैं। तो अंदर वो मॉडल क्या दिखा रहे हैं कि इनपुट और आउटपुट दोनों एक रेसिस्टर से मिले हुए हैं, जिसको आपने क्या नाम दिया है? आर इनपुट। ठीक है, और इस पर ये वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है VD। इधर माइनस साइन है, इधर प्लस साइन है, क्योंकि ये इन्वर्टिंग है, ये नॉन इन्वर्टिंग। सही भाई? जी सर। और ये आउटपुट है, तो आउटपुट किसके बराबर होगा? आउटपुट बराबर होगा, जाहिर है यहां से जो करंट आ रहा होगा, तो ये जरा केवीएल अगर मैं लगा लूं, ये आउटपुट यूं ही होगा ना, वी आउट प्लस माइनस, और माइनस से इधर ग्राउंड, ऐसे होगा ना। तो जरा केवीएल लगाएं अगर यूं पूरा, क्या आएगा? माइनस ए VD प्लस आउटपुट करंट इंटू R नॉट प्लस V नॉट इक्वल टू 0। यही होगी केवीएल। V नॉट किसके बराबर हुआ? ये हुआ। जबकि अभी तो हम कह रहे थे कि V नॉट AVD के बराबर होगा, जैसे ये है। अब आप कह रहे हैं ये, इसका मतलब सिंपल ये होता है कि ये हमारे पास एक मॉडल बना हुआ है। तो आइडियल केस हम जो लेंगे उसमें हम कुछ अजम्पशंस देंगे। पहली अजम्पशन आइडियल केस में कि इनपुट इंपेडेंस इन्फिनिटी होनी चाहिए, ये पहली अजम्पशन, यानी बहुत हाई वैल्यू। अगर ये बहुत हाई वैल्यू होगी तो उससे क्या आपका मॉडल कैसा बन रहा होगा? मैं अगर यहाँ दोबारा बना दूं मॉडल, अगर मैं यहाँ पे मॉडल बना दूं तो आप कहेंगे सर ये इनपुट आएगा और ये आएगा, यानी ये V1 है, ये V2 है, और यहाँ पर ये ओपन सर्किट होगा। क्या ख्याल है आपका? क्योंकि आपने इनपुट इंपेडेंस कितनी ले ली? इन्फिनिटी। इसको इन्फिनिटी ले लेंगे तो ओपन सर्किट हो जाएगा, है ना? बोले इससे फायदा ये मिला कि दोनों करंट 0 एम्पियर हो गए। इधर से भी अंदर 0 एम्पियर जा रहा है, इधर से भी 0 एम्पियर जा रहा है, यानी इनपुट करंट 0 हो गया। इनपुट करंट 0 हो गया तो यहाँ पर तमाम इनपुट की जो पावर लॉस है वो नहीं होगा। तो ये आइडियल केस है। वरना अगर इस केस में देखें तो आपके पास सिंपल ये आ रहा है कि करंट ऐसे आकर ऐसे निकल रहा होगा, तो उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि आउटपुट पे तो जा भी नहीं रहा। तो ये बस यूं गुजरता रहेगा और यहाँ पर ड्रॉप होता रहेगा। वो ड्रॉप आपका लॉस है। तो अगर इनपुट इंपेडेंस को आप इनफाइनाइट कर रहे हैं तो लॉस आपका 0 हो जाएगा। तो इसीलिए इसको आइडियल केस कह रहे हैं। पहली बात समझ में आई बात? जी सर। दूसरी बात हम क्या कहते हैं कि आउटपुट इंपेडेंस क्या होनी चाहिए? 0 है। अब आउटपुट इंपेडेंस अगर मैं 0 कर दूं तो ये चीज क्या हो जाएगी? शॉर्ट क्यों हो जाएगी?
यानी यहाँ पर ये सप्लाई लगी हुई होगी और शॉर्ट बाहर निकल रहा होगा। क्या ख्याल है आपका? जी सर बिल्कुल। तो अगर ये शॉर्ट हो जाएगा तो सिंपल मतलब ये कि यहाँ पर आर नॉट को 0 रखूंगा तो ये पूरा का पूरा ड्रॉप क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यही केस आ जाएगा जो आपका आइडियल केस था, एवीडी। तो ये एक आइडियल केस दिया हुआ है, यानी आपका आउटपुट वोल्टेज होता है एवीडी माइनस थोड़ा सा लॉस। वो थोड़े से लॉस को हम कैसे कर सकते हैं, अगर उसकी वैल्यू 0 कर दूं आइडियली, या रियल में बहुत छोटी कर दूं, तो लॉस आपका मिनिमाइज हो जाएगा और 0 के केस में लॉस खत्म हो जाएगा। तो ये आइडियल केस है। यहां तक बात क्लियर? जी सर। अच्छा, एक चीज और भी आइडियल में होती है, वो ये होती है कि इसका जो ओपन लूप गेन है, ओपन लूप गेन का मतलब क्या होता है कि ये ऑप एम्प है, ये इनपुट है, ये आउटपुट है। अगर इनपुट और आउटपुट का कोई इस तरह का ताल्लुक, यानी ये कोई इस तरह से ताल्लुक मौजूद ना हो, तो ये ओपन लूप कहलाता है। क्या कहलाता है? ओपन लूप। लेकिन अगर ऐसे ताल्लुक बन जाए कि आउटपुट को उठा के वापस इनपुट पे डालो, जिसको फीडबैक भी कहते हैं, कि आउटपुट जो आया उसको दोबारा इनपुट पे डाल दिया, तो वो क्लोज लूप कहलाता है, क्योंकि लूप उस पर बंद हो रही है। सही है ना? अभी तक तो हमने तो अभी लूप पढ़ी नहीं है, तो ये ओपन लूप ही हुआ ना। जी सर। तो तीसरा असम्पशन ये है कि ये जो ओपन लूप गेन हम ए ले रहे हैं, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, या कितनी होती है? इनफाइनाइट। इसकी वैल्यू भी इनफाइनाइट होती है, यानी गेन बहुत बड़ा होता है। असल में गेन, देखो एक बात याद रखो, एक होती है मैथ्स की इंफिनिटी, एक होती है इंजीनियरिंग की इंफिनिटी। दोनों में डिफरेंस होता है। मैथ्स की इंफिनिटी का मतलब ये है कि सिंपल जो चीज कभी अचीव ना हो सके। सही है? जी सर। उसको जाहिर आप इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, मगर जो इंजीनियरिंग के मैथ्स में इंफिनिटी आप इस्तेमाल करते हैं, तो उसका मतलब थोड़ा सा कुछ और होता है। आराम से इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं इंफिनिटी को। उसका मतलब ये होता है कि जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि यार चूंटी और हाथी के वजन में कंपैरिजन करें, तो चूंटी के मुकाबले में हाथी का वजन इनफाइनाइट है। ये इंजीनियरिंग की इंफिनिटी है। यानी कि कंपैरिजन में हम एक चीज दे रहे होते हैं, तो मुझे बताओ चूंटी का वजन और हाथी का वजन, क्या हाथी का वजन इनफाइनाइट होता है क्या? आप कहेंगे नहीं सर, हाथी का वजन क्या होगा? 2 टन होगा, 4 टन होगा, 10 टन होगा, ज्यादा से ज्यादा 20 टन होगा, है? जी सर। तो इनफाइनाइट टन तो नहीं हो सकता ना हाथी का वजन। क्या कहते हैं? जी सर बिल्कुल। लेकिन मसला ये है कि अगर मैं चूंटी की कंपैरिजन हाथी को देखूं तो उसका वजन इनफाइनाइट है। तो ये वो वाली इंफिनिटी है। यहाँ जो आप गेन की इंफिनिटी ले रहे हैं ना, इससे बच्चे, मैं भी कंफ्यूज होता था जब मैं पढ़ता था। मैं कहता था क्या मतलब यार गेन इसका यानी इतना बड़ा है, यानी इसका मतलब ये कि गेन बहुत बड़ा है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसका गेन 10 लाख है, कितना है? क्या लिख रहे हो? 10 लाख। इसका मतलब समझ रहे आप, अगर मैं 1 वोल्ट इनपुट पे अप्लाई करूंगा तो आउटपुट पे 10 लाख वोल्ट आएगा। तो ये इनफाइनाइट ही हो गया ना एक तरह से। जी सर। अच्छा जरा 1 मिनट आप होल्ड करिए, मैं आता हूं जरा। ये शेयरिंग पॉज नहीं करनी, मुझे वो करना है 1 मिनट। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। तो हम बात क्या कर रहे थे, मैं दोबारा शेयर करता हूँ स्क्रीन। जी, ये स्क्रीन नजर आ रही साउथ? जी सर। तो मैंने 3 बातें आइडियल कही थी आपसे। नंबर 1, इनपुट इम्पिडेंस क्या हो, इनपुट इम्पिडेंस या रेसिस्टेंस दोनों कहते हैं इसको, इनफाइनाइट हो, आउटपुट इम्पिडेंस या रेसिस्टेंस 0 हो, और गेन जो हो वो इनफाइनाइट हो, यानी बहुत ज्यादा हो। तो ये देखिए जरा टिपिकल रेंजेस ऑफ ऑप एम्प पैरामीटर्स। अब जल्दी से देखें, ओपन लूप गेन ए कितनी टिपिकल वैल्यू बता रहे हैं जरा देखें आप। ये 10 की पावर 5 कितना होता है? 1 लाख। 1 लाख होता है ना, 5 0। यस सर। और तो 10 की पावर 8, और आइडियल वैल्यू कितनी है? इन्फिनिटी। यही मैंने आपको कही थी। तो भाई ये जो इतना बड़ा गेन है, तो अगर मैं 1 वोल्ट देता हूं और उसके नतीजे में अगर 10 लाख या 100 लाख यानी 1 करोड़ वोल्ट आ जाए, तो वो इन्फिनिटी ही है एक तरह से। क्या ख्याल है आपका? जी सर। इसी तरह इनपुट रेजिस्टेंस आर आई की वैल्यू ये है टिपिकल आइडियल इन्फिनिटी। आउटपुट की 0 ओम आइडियल है, 10 से 100 ओम होगी। भाई अगर मुझे एक बात बताओ, इनपुट रेजिस्टेंस 1 लाख ओम हो और यहाँ 10 ओम हो या 100 ओम हो, तो वो 100 1 लाख के सामने 0 ही हुआ ना एक तरह से। जी सर। और ये सप्लाई की वैल्यूज है। तो बेसिकली ये 3 आइडियल वैल्यूज हैं, ये आपको जहन में होनी चाहिए। तो ये पहली चीज ऑप एम्प की आपने क्या याद करनी है, एक तो आपने ये याद करना है कि इसके 3 टर्मिनल्स इंपॉर्टेंट है, 2 इनपुट और 1 आउटपुट। दूसरी चीज आपने क्या याद करनी है कि जो इनपुट है वो एक इन्वर्टिंग है, एक नॉन इन्वर्टिंग है, यानी एक पे प्लस आएगा, एक पे माइनस आएगा। तीसरी चीज आपने इसका फॉर्मूला याद करना है, V0 किसके बराबर है? A टाइम्स V2 माइनस V1।
यानी नॉन इन्वर्टिंग माइनस इन्वर्टिंग, और फिर चौथी चीज आपने आइडियल वैल्यू से आप करनी। यहां तक बात क्लियर हो गई? Yes, sir. ओके अच्छा जी, देखिए ये दोबारा आइडियल ओप एम्प आ रहा है कि आइडियल ओप एम्प में वो क्या कह रहा है कि इनपुट इनफाइनाइट ओपन लूप गेन है, इनफाइनाइट इनपुट रेजिस्टेंस है और जीरो आउटपुट डिस्टेंस है। तो तीन बातों को तो आप अच्छे तरीके से जहन नशीन कर लें। इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होने का नतीजे में क्या होगा, इनपुट दोनों करंट जीरो हो जाएंगे। मैंने आपको बताया था ना, जब ये आगे से खुला हुआ है तो दोनों करंट क्या है, जीरो। ठीक है, बोलिए। Yes, sir. दूसरी बात से एक ये भी लिखी है कि V1 और V2 बराबर है। ये कैसे है, ये मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूं। यहां तक अगर आपको क्लियर हो गया तो मैं जरा इसके क्लोज लूप की तरफ चलता हूं। यहां तक बात क्लियर है? इधर तक कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। ओपन लूप का तो यहां तक बात क्लियर? Yes, sir. अच्छा देखिए, क्लोज लूप जाने से पहले मैं एक बात कर लूं कि ओपन लूप में मतलब क्लोज लूप की जरूरत क्या है। ओपन लूप की एप्लीकेशन देखें, सिर्फ एक ही एप्लीकेशन है, नहीं मतलब कॉमन एक एप्लीकेशन, वैसे तो और भी बन सकती है, कॉमन एक एप्लीकेशन है। वो क्या, पहले मैं वो बताता हूं आपको, क्योंकि मैं ज्यादा आपके लेवल से आगे फिलहाल नहीं जा रहा हूं। देखिए एक बात बताएं, अभी मैंने आपसे पूछा था कि V आउट बराबर है A टाइम्स V2 माइनस V1, ये फॉर्मूला होता है। अगर मैं आइडियल की बात करूं तो आइडियल, या रियल की भी बात करूं तो A की वैल्यू आइडियल में तो इन्फिनिटी, तो रियल में चले ले लें आप, कितनी है, 10 लाख, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, बोले क्लास या रिस्पॉन्स करते रहो साथ साथ। देखो ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये आउटपुट है, ये V1 है, ये V2 है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ 0 वोल्ट देता हूँ, यहाँ पे 1 वोल्ट देता हूँ। सपोज दैट, मुझे बताइए आउटपुट कितना आएगा, बताएं। 1, sir. गलत, कितना आएगा, गेन आएगा, कितना आएगा, कितना आएगा, ये आएगा ना सर। 10 लाख वोल्ट आएगा ना। अच्छा हाँ सही है, 10 लाख। ये आंसर नहीं होगा, बताइए जी सर। भाई। 1 कह रहे थे, 1 क्यों आएगा, ये 10 लाख इंटू 1 माइनस 0, तो 10 लाख नहीं हो आंसर। अरे बोलो ना। जी सर। तो मुझे एक बात बताओ, आउटपुट पे अगर मैं यहाँ ये दूं तो आउटपुट 10 लाख आएगा। यहाँ पर सप्लाई कितनी लगी हुई है, सपोज दैट मैं कहता हूँ ये लगी हुई है 15 वोल्ट, और नीचे कितनी लगी हुई है, माइनस 15 वोल्ट। सही है, सपोज दैट, ठीक है। जी सर। तो भाई ये 10 लाख कहां से आएगा, आप इधर 0 दे रहे हो, इधर 1 दे रहे हो, इधर 15 दे रहे हो, इधर माइनस 15 दे रहे हो, 10 लाख कहां से आ जाएगा इधर। सवाल तो ये 10 लाख खुद से थोड़ी वो पैदा कर देगा, तो 10 लाख नहीं आ सकता। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसका गेन 10 लाख है, तो वो 10 लाख जाने की कोशिश करेगा, तो जहां तक जा सके वहां तक जाएगा। तो कहां तक जा सकता है, मैक्सिमम 15 तक जा सकता है, ऊपर 15 है, नीचे माइनस 15 है। यानी अगर 10 लाख जाना हो तो 15 तक, और अगर माइनस 10 लाख जाना हो तो माइनस 15 तक। इससे ज्यादा तो वोल्टेज ही नहीं है सप्लाई के अंदर। समझ रहे मेरी बात? अरे मेरी बात समझ रहे हो? जी जी सर। भाई सप्लाई 15 लगी हुई है तो सब 15 16 वोल्ट तो आ ही नहीं सकता, इसमें 16 नहीं आ सकता, तो 10 लाख कहां से आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर फॉर एग्जांपल मैं 0 वोल्ट इधर दे रहा हूं और V2 पे 0.1 वोल्ट देता हूं, तो आंसर क्या होगा। आप कहेंगे सर 0.1 वोल्ट देंगे तो आंसर हो जाएगा 10 लाख के बजाय यहाँ पे 0.1 से करेंगे तो 1 लाख आ जाएगा ना, 1 0 कम हो जाएगा। हाँ ये बोलते रहो साथ साथ मेरे भाई, समझने की बात है भाई। 10 लाख था ना, 1 माइनस 0, अब अगर मैं 0.1 दे दूं तो 0.1 माइनस 0 तो 10 लाख 1 लाख आ जाएगा, 0.1 मल्टीप्लाई कर देंगे। सही है? यस सर। तो क्या 1 लाख नहीं, ये तो 16 वोल्ट नहीं हो सकता, तो ये भी 15 वोल्ट होगा, ये भी 15 वोल्ट होगा। अगर मैं 0.01 वोल्ट दे दूं तो आउटपुट हो जाएगा 10 लाख, 1 लाख के बजाय हो जाएगा 10,000, एक एक 0 कम कर रहा हूं ना, तो भी आंसर 15 वोल्ट ही आएगा, क्योंकि 15 से तो ऊपर जा नहीं सकता। अगर मैं इसको 0.001 कर दूं तो आंसर कितना आएगा, 1000, लेकिन आंसर फिर भी कितना आएगा,
15 वोल्ट। अगर मैं इसको 0.0001 कर दूं तो आंसर आएगा 100, तो भी कितना होगा 15 वोल्ट। अगर मैं इसको इतने सारे जीरो कर दूं तो आंसर क्या आएगा 10। ये आ सकता है। क्या कहा जाता है, समझ रहे हैं मेरी बात? तो Yes. इसका मतलब ये हुआ कि ओपन लूप के अंदर जरा, अब देखो मुझे एक बात बताओ, एक जगह 0 वोल्ट दिया है, दूसरी जगह आप दे रहे हैं 0.00001 वोल्ट, तो आ रहा है, तो ये काम कर रहा है। अगर मैं इसमें से एक जीरो भी कम कर दूं, यानी अगर मैं दे दूं 0.0001 वोल्ट, तो इसने काम करना छोड़ दिया, ये मैक्सिमम वोल्टेज पर सप्लाई करता रहेगा। अब आप कुछ भी देते रहे, समझ रहे हैं मेरी बात? जी सर। इसका मतलब ये हुआ यार, ये वाला वोल्टेज तो इतना कम होता है, ये तो हवा से ही आ जाता है, ये तो नॉइज से ही आ जाता है। इसका मतलब सिंपल ये हुआ कि एज एन एम्पलीफायर मैं इसको इस्तेमाल ही नहीं कर सकता ओपन लूप के अंदर, क्योंकि गेन बहुत ज्यादा है, मेरे हाथ में कंट्रोलिंग नहीं आ रही है, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ डिवाइस को, यानी इतना गेन ज्यादा है कि ये मेरे हाथ से भाग रही है। भाई एम्पलीफायर तो ये होना चाहिए ना कि अगर फॉर एग्जांपल मैं चाहूँ यार 1 वोल्ट को मैंने 4 वोल्ट बनाना है, तो मैं 1 वोल्ट दूं, आंसर 4 वोल्ट आ जाए, दैट इज कॉल्ड एम्पलीफायर, क्योंकि मैं जो चाह रहा हूँ वो करके दे रहा है। ऐसे ही है ना? यस सर। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा, यहाँ तो बस वो टका करके ऊपर जाएगा या टका करके नीचे आएगा। नीचे कैसे आएगा भाई? नीचे ऐसे आएगा कि अगर मैं फॉर एग्जांपल इधर वोल्टेज देना शुरू कर दूं माइनस पे और इधर 0 कर दूं, तो माइनस बड़ा हो जाएगा, तो ये इसमें अगर माइनस बड़ा होगा माइनस साइन सामने आ जाएगा, तो ये -10 लाख का मतलब -15 वोल्ट हो जाएंगे। आई बात समझ गए? तो फिर मुझे बताएं ओपन लूप में इसकी एप्लीकेशन क्या हो सकती है? ये तो आप समझ गए कि क्लोज लूप के बगैर कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा हूं, तो ओपन लूप में क्या एप्लीकेशन हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल यहां पर दिया हुआ है +10 वोल्ट और यहां पर दिया हुआ है -10 वोल्ट, V1 और आउटपुट क्या है A टाइम्स V2 बताइए। नहीं ध्यान में आ रही बात? गेन की वैल्यू आपने दी नहीं है। इनफाइनाइट है ना, बस 10 लाख 50 लाख कुछ भी रख लो, 10,000। भाई इसकी एक ही एप्लीकेशन है, वो है अभी आपके लेवल पे, दैट इज कॉल्ड कंपैरेटर, यानी कंपैरिजन। ये कंपैरेटर बन सकता है ये, यानी इसका फंक्शन क्या हो सकता है? कंपैरिजन। कंपैरिजन का क्या मतलब होता है भाई? आप किसी दो चीजों में, मिसाल के तौर पर एक्स और वाई में आप अगर कंपेयर कर रहे हैं तो कितने रिजल्ट्स हो सकते हैं? नंबर 1, या तो एक्स वाई दोनों बराबर होंगे, नंबर 2 या तो एक्स वाई से बड़ा होगा, नंबर 3 या एक्स वाई से छोटा होगा। मुझे बताएं इन 3 ग्राफ को चौथा रिजल्ट हो सकता है कंपैरिजन में? नो सर। अच्छा ये बताएं क्या कंपैरिजन में मुझे एक्स और वाई की वैल्यू मालूम होती है? नहीं होती मालूम। कंपेयर का तो मतलब सिर्फ ये होता है कि ये बड़ा है छोटा है बस, लेकिन उसकी अपनी वैल्यू क्या ये भी मालूम करना मकसद होता है। बात समझ में आई भाई? अगर कंपेयर करो एक्स और वाई दोनों बराबर आए थे तो क्या एक्स और वाई की वैल्यू भी पता चल जाएगी? नहीं, वैल्यू तो नहीं पता चलेगी। हो सकता है 2 वोल्ट हो सकता है 200 वोल्ट, हमें नहीं पता, मगर दोनों बराबर है। सही है? सही है सर। अब एक काम करें, आप देखें, मेरे पास 2 अननोन वैल्यूज आ गई, एक्स और वाई, 2 अननोन, मुझे नहीं पता इनकी वैल्यूज क्या है, और मुझे कहा जाए कंपेयर करो, तो मैं क्या करूंगा? एक्स को मैं यहां दे देता हूं, कहां दे देता हूं? यहां पर, यहां एक्स को दे देता हूं, यहां वाई को दे देता हूं। सही है बच्चों? बताओ ना। अब अगर रिजल्ट मेरे पास 0 वोल्ट आ गया, क्या मतलब होगा इसका? X is equal to Y। एग्जैक्टली अब समझ में आई? ये लॉजिकल चीज है, एक्स इक्वल टू वाई होगा, क्योंकि अगर दोनों चीजें बराबर हो जाएं तो एक्स और वाई दोनों बराबर होंगे, तो एक्स माइनस वाई आंसर विल बी 0। तो अगर आउटपुट 0 आ जाए तो मुझे पता चल जाएगा कि ये दोनों बराबर हैं, लेकिन मुझे एक्स और वाई की वैल्यू मालूम नहीं होगी। हो सकता है एक्स और वाई दोनों -2 हो सकता है दोनों +3 हो। क्या ख्याल है आपका? सही कह रहा हो ना? जी सर। ये है कंपैरेटर, यानी एक्स और वाई अननोन है, मैंने उनको इनपुट पे दिया, आउटपुट अगर 0 आ गया तो मैंने फैसला ले लिया एक्स और वाई दोनों बराबर होंगी। ठीक है? सपोज दैट ये वाला केस था सेकंड, जिसमें एक्स वाई से बड़ा है। अब मुझे तो नहीं पता, मेरे लिए तो अननोन है, लेकिन अगर मैं यहां देता हूं तो मुझे एक बात पता है, अगर V1 V2 से बड़ा हो जाए तो यहां पे बताएं साइन कौन सा आएगा, प्लस का क्या माइनस का?
भाई आउटपुट पे साइन क्या आना चाहिए, प्लस या माइनस? अब जल्दी बोल दो यार। हेलो, यमुना, सर तो प्लस में आएगा कैसे कैसे पता चला? सर, ये अगर माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना सर, मतलब बड़ी वैल्यू है। भाई मैं कह रहा हूं अगर x y से बड़ा है और x आप v1 पे देनी है तो v1 v2 से बड़ा हो गया ना। v1 इक्वल टू x, v2 इक्वल टू y, यही है ना यहाँ पर, v1 इक्वल टू x, v2 इक्वल टू y। तो अगर v1 v2 से बड़ा हो जाएगा तो साइन नेगेटिव आएगा ना, पॉजिटिव क्यों आएगा? नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, v1 अगर v2 से बड़ा हो जाएगा तो आंसर क्या आएगा, माइनस। और अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि जरा सी भी ऊंच नीच होती है तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यूज अपेयर हो जाती है, बस पता है ना ओपन लूप में। तो क्या होगा, अगर x y से बड़ा होगा तो यहाँ पर -10 वोल्ट अपेयर होगा। दूसरे लफ्जों में अगर -10 वोल्ट अपेयर होगा तो मैं कह दूंगा ओहो, इसका मतलब ये कि x y से बड़ा है, क्योंकि x मैंने नेगेटिव पढ़ लिया हुआ है। और ऑब्वियसली तीसरा आंसर क्या हो सकता है, +10 वोल्ट। अगर ये अपेयर हो गया तो इसका क्या मतलब होगा, x y से छोटा है। ये है वो तीन चीजें जिससे आप मालूम कर सकते हैं कि x यानी कंपैरिजन कर सकते हैं किसी भी दो अननोन पैरामीटर्स का। तो अब जरा दोबारा जहन को रिफ्रेश करें और जरा सोचें कि दो अननोन चीजें दो मैं ऑपैम्प के इनपुट पे आप अप्लाई करते हैं, अगर आंसर 0 आ जाए तो इसका मतलब होगा दोनों बराबर है। अगर आंसर पॉजिटिव सप्लाई आ जाए इसका मतलब वो चीज बड़ी है जो कि नॉन इन्वर्टिंग से कनेक्टेड है, और अगर आपके पास नेगेटिव सप्लाई अपेयर हो जाए इसका मतलब ये कि वो चीज बड़ी है जो कि इन्वर्टिंग से कनेक्टेड है। और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल किसको कहते हैं, V2 को, क्योंकि यहाँ प्लस साइन आ रहा है, और इन्वर्टिंग टर्मिनल किसको कहते हैं, V1 को। सिंपल। तो ये कंपैरेटर के तौर पे काम करता है जी। आई बात समझ में सबको? यस सर। जी देखिए इसको, जी बताइए, कोई इशू? भाई जल्दी से बता दो अगर कोई मसला है तो, वरना फिर आगे चला जाऊंगा। अच्छा 1 मिनट से कम रह गया, मीटिंग खत्म होगी दोबारा स्टार्ट करूंगा। कोई भी इशू है तो पूछ लें। नो सर। आज हमें ऑपैम्प अपना एंड करना है। आसान टॉपिक है, मुश्किल नहीं है, लेकिन मजेदार है। देखिए ना, लॉजिकल चीजें अगर समझ में आए तो कितना मजा आता है कि दो अननोन है, आप दोनों अननोन को ऑपैम्प के थ्रू मालूम कर सकते हो कौन बड़ा है कौन छोटा है। सही बात है कि नहीं? जी सर। जी तो चले फिर आगे चलते हैं, मीटिंग खत्म होने वाली है तो